स्तोत्रराजं पठेद्यस्तु भक्त्या प्रयाणे तस्यार्थसिद्धिं विदत्ते मार्गमध्ये भयं चाशुतोषी महेश शम्भो महादेव ते। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुन जोशी है। हमारी नवग्रह श्रृंखला में राहु ग्रह पे जितना मेरे को आप लोगों को बताना था, आप लोगों के साथ शेयर करना था, मैंने कर लिया। अब हम लोग नवग्रह श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे और पहुंचते हैं अब दूसरे ग्रह पे। देखिए, जिस ग्रह की मैं बात कर रहा हूँ वो पीछे से मेरे पे नज़र बनाए हुए हैं, और अगर मैंने कुछ भी बातें उनके बारे में आप लोगों को गलत बता दी तो देखिए मैं उनके प्रकोप से बच नहीं पाऊंगा। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग अब सूर्य ग्रह के बारे में जितनी बातें जानी जा सकती हैं, ज्योतिष में सूर्य ग्रह का महत्व, कुंडली के विभिन्न भावों में सूर्य ग्रह की स्थिति क्या फल लेके आ सकती है, विभिन्न राशियों में सूर्य ग्रह की स्थिति क्या फल दे सकती है, साथ ही साथ विभिन्न तरीके के राजयोग, विभिन्न तरीके के पावरफुल योगास जो सूर्य ग्रह के इन्वॉल्वमेंट से बनते हैं, वो हम लोग सब कुछ इस सीरीज़ में, इस श्रृंखला में सूर्य ग्रह के राउंड जानने की कोशिश करेंगे। तो पहले दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये पहली इंट्रोडक्शन वीडियो है सूर्य ग्रह पे कि सूर्य ग्रह के सिग्निफिकेशन क्या है और वो किस तरीके से हमें हमारे जीवन में प्रभावित कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर सूर्य ग्रह पे डिस्कशन स्टार्ट करना है तो सबसे पहले मैं आपको जो कॉमनली फाउंड जो बातें हैं, जो आप लोगों को स्वाभाविक तौर पे पता ही होंगी, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। जैसे सूर्य ग्रह ईस्ट डायरेक्शन को रूल करते हैं, वो आत्मा के कारक हैं, वो फादरली फिगर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, आपकी बॉडी में भी आपकी बोन्स को, आपकी हड्डियों को, आपकी नेत्र शक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं। सिंह उनकी अपनी राशि है। और नक्षत्र की भी बात करें तो कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र सूर्य के अपने नक्षत्र है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो डिस्टिंक्टिव चीज़ है, जो सूर्य को ज्योतिष में अलग करती है, जिसके बारे में ही और जिस वजह से सूर्य पे डिस्कशन ज़रूरी है, और ये पूरी श्रृंखला में हम लोग सूर्य के विभिन्न एस्पेक्ट डिस्कस करेंगे, वो ये है कि सूर्य कारक है ओरिजिनलिटी के, क्रिएटिविटी के। अब देखिए, जब मैं ओरिजिनलिटी बोलता हूँ तो आप उसको इस तरीके से समझिए कि इसका जो रेलेवेंस है, जो लॉजिक है, किस बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ कि हमारे सोलर सिस्टम में भी जैसे हर ग्रह की ऊर्जा, रेडिएशन, वाइब्रेशन आपको, मेरे को, सबको इफेक्ट करती है। लेकिन वो जो लाइट वाइब्रेशन जो इफेक्ट करती है वो ओरिजिनली वो ग्रह सूर्य से ही प्राप्त करते हैं। लेकिन सूर्य एक ऐसा ग्रह है जो अपनी खुद लाइट प्रोड्यूस करता है, तो जिस वजह से आप ये समझ सकते हैं कि बाकी ग्रहों के जितने भी सिग्निफिकेशन है, जो मूल तत्व हैं, वो कहीं ना कहीं वो अपनी जो क्वालिटीज़ हैं और जो उनकी सारी क्वालिटीज़ हैं वो मिश्रित तौर पे सारी सूर्य के अंदर समाहित है। अगर आप बृहस्पति के मूल तत्वों को समझने की कोशिश करेंगे तो बृहस्पति कारक हैं ज्ञान के, विजडम के, और वो ज्ञान, वो विजडम आप सारा सूर्य के अंदर भी पाएंगे। सूर्य एक राजा है, और जब तक राजा ज्ञानी नहीं होगा तो किस तरीके से रूल करेगा। अगर आप बात करते हैं मंगल ग्रह की, तो आप ये देख सकते हैं कि मंगल ग्रह अगर करेज के, कंपटीशन के, वैलर के, पराक्रम के कारक हैं, तो वो सारा पराक्रम आप सूर्य के अंदर भी पाएंगे। फ़र्क सिर्फ ये आ जाता है कि मंगल के अंदर जो क्वालिटीज़ हैं, जो सोचने समझने का तरीका है, वो ये है कि उसको फाइनल विक्ट्री चाहिए। लेकिन सूर्य के साथ ये है कि हमें अपनी प्राइड और अपनी जो डिग्निटी है वो भी मेंटेन रखनी है। इसके साथ ही साथ अगर आप शुक्र के साथ भी जोड़ के इसको समझने की कोशिश करें तो शुक्र कारक आपके आर्टिस्टिक बने का, आपकी क्रिएटिविटी का। लेकिन जब हम बात करते हैं आपको फाइन टेस्ट इन आर्ट, कि आप एक जो कॉनेज़ोर एक वर्ड बोलते हैं, तो उस तरीके की जो फाइन जो डिटेलिंग किसी की आर्ट में हो, किसी की कला में हो, चाहे किसी भी फॉर्म ऑफ कला की बात की जाए, तो उसके लिए सूर्य का भी पत्री में मजबूत होना ज़रूरी है। आप ये देखिए, अब सूर्य को हम लोग पंचम भाव की ऊर्जा से जोड़ के देखते हैं, जहाँ पे आर्टिस्टिक क्रिएटिव टैलेंट्स मिलते हैं। साथ साथ पंचम भाव मंत्र सिद्धि का भी है, पंचम भाव प्रेम प्रसंग का भी है। देखिए, अगर शुक्र मजबूत होगा तो शुक्र के जो ओरिजिनल रूल करे जाने वाले भाव हैं, वो सेकंड हाउस है जो परिवार का होता है, सेवन्थ हाउस है जो कि रिलेशनशिप का होता है, आपके मैरिज का होता है, आपके पब्लिक का होता है। लेकिन जब बात की जाती है कि आप लव मैटर्स में भी आप कितने आत्मिक स्तर से, आप कितने ट्रू हैं लव में, रिलेशनशिप में, कितना आपका लेवल ऑफ कमिटमेंट होगा, कितने डिवोटेड आप होंगे, तो उसके पत्री में सूर्य का भी मजबूत होना ज़रूरी है। उसी तरीके से जब आर्ट की भी बात की जाए, अच्छा कलाकार किसी को बनना है तो सिर्फ शुक्र का मजबूत होना ज़रूरी नहीं है, पत्री में सूर्य का भी मजबूत होना ज़रूरी है। उसी तरीके से दोस्तों, अगर आप चंद्र के साथ इसके कॉम्बिनेशन को, इसके सिग्निफिकेशन को पैरेलली समझने की कोशिश करेंगे तो देखिए, चंद्र को हम बोलते हैं नरिशमेंट का कारक, केयर गिविंग का कारक। तो जिस तरीके से अगर चंद्र केयर गिविंग का कारक है तो सूर्य जो कि अपने में राजा है, और राजा का तो काम ही है जनता का, प्रजा का ख्याल रखना। और आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि अगर सूर्य आपका केंद्र सरकार का कारक है तो चंद्र आपका राज्य सरकार का कारक है। उसी तरीके से दोस्तों, अगर आप सपोज कीजिए, अगर आपको शनि के साथ जोड़ के देखना हो तो पत्री में दशम भाव के नेचुरल
कारका की तरह हम लोग सूर्य को, शनि को, दोनों को जोड़ के देखते हैं। फ़र्क सिर्फ यह आ जाता है कि शनि जो मिजरीज भी देते हैं वो लॉन्ग टर्म तक देते हैं, और सूर्य का जो फल देने का जो तरीका होता है वो शॉर्ट टर्म पे होता है, क्विक बर्स्ट में होता है। तो आप इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं। और अगर हम लोगों को दोस्तों राहु और केतु के जो फल हैं वो पैरेलली सूर्य के साथ समझने हो, तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि राहु ग्रह को तो आप एक आर्टिफिशियल सन की तरह जोड़ के देख सकते हैं कि राहु के अंदर ये जो भ्रम क्रिएट करने और उस तरीके की जो सूर्य की जो सिग्निफिकेशन है, ओरिजिनलिटी, रीगेलिटी, नोबिलिटी, तो उस तरीके का भ्रम क्रिएट कर देना जो आप राहु ग्रह से जोड़ के देख सकते हैं। देखिए, अब जब भी हम लोग आर्ट के हिसाब से, क्रिएटिविटी, फेम के हिसाब से बोलते हैं, तो राहु के अंदर वो सामर्थ्य है कि सूर्य की तरह उस लेवल के फेम किसी को दे सके। तो वो क्वालिटीज़ जो राहु के अंदर है, जो सूर्य के अंदर है, आप यहाँ पे इनका पैरेलल सिंक देख सकते हैं। और जब हम लोग केतु की बात करते हैं दोस्तों, तो केतु की तरह ही सूर्य के अंदर भी ये गुण है, ये उसके अंदर प्रधानता है कि वो चाहे कॉन्सेंट्रेशन की बात की जाए, डीप परसेप्शन की बात की जाए, किसी भी बात की गहराई तक जाना हो, कॉन्सेंट्रेशन की बात की जाए, तो ये सारी क्वालिटीज़ जो केतु के अंदर है वो आप लोग दोस्तों सूर्य के अंदर भी जोड़ के देख सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ आप लोगों को शॉर्ट में आइडिया लगा कि किस तरीके से आप लोग बाकी ग्रहों की जो ऊर्जा है वो सारी आप उनके जो मूल तत्व हैं मिश्रित तौर पे आप सारे सूर्य के अंदर प्रेजेंट देख सकते हैं। अगर हम बुध की भी बात करें दोस्तों, तो बुध आपका इंटेलिजेंस का कारक है। तो देखिए, अब बुध जो कि बुद्धि का कारक है, तो बुद्धि का ही ये रोल होता है कि वो चंद्र जो कि माइंड है उसको ज्ञान की तरफ लेके जाए, जो कि बृहस्पति है। लेकिन उस मन को भी, चाहे वो बुद्धि इसको कितना भी ज्ञान की तरफ लेके जा रही हो ना जा रही हो, लेकिन जब लाइफ में टेस्टिंग टाइम्स आते हैं तो हम बोलते हैं ना कि मेरी आत्मा नहीं मान रही, तो आत्मा का कारक क्या है? सूर्य। तो जिस वजह से सूर्य की हमारे सौर मंडल में, हमारे ज्योतिष में हर ग्रह का जो रोल है, उन सब के ऊपर जो कोई एक ग्रह है जो उनको कंट्रोल करता है, रूल करता है, जिसके निरीक्षण में सारे काम हो रहे हैं, वो आप कहीं ना कहीं सूर्य को ही जोड़ के देख सकते हैं। अगर दोस्तों आप इसकी फ्रेंडली टर्म्स के हिसाब से आपको समझना हो, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि सूर्य के जो फ्रेंडली टर्म्स हैं वो मंगल के साथ हैं, बृहस्पति के साथ है, चंद्र के साथ है, और काफ़ी कुछ बुध के साथ भी हैं। इसके जो एनिमी रिलेशन है वो शनि के साथ, राहु के साथ, केतु के साथ हैं, और जो उसके न्यूट्रल टर्म्स हैं वो इसके शुक्र के साथ हैं। दोस्तों देखिए, मैंने जैसे आपको बताया, नोबिलिटी की बात की जाए, अपने बात पे जो आपने बोला और उसको आपके यू वैल्यू योर वर्ड, आप अपने प्रॉमिस को, अपने शब्द पे रहते हैं, तो ये जो सारी क्वालिटीज़ हैं क्यों सूर्य के साथ जोड़ के देखी जाती है। आप अगर क्लासिकल टेक्स्ट से भी इसके एग्जाम्पल लें, तो जो सूर्य पुत्र थे कर्ण, अब कर्ण की जो दानवीरता की जो गाथा है, शौर्य की जो, पराक्रम की जो कथाएं, कि कर्ण ने अपने पूरे जीवन में सिर्फ यही गोल रखा था, यही लक्ष्य रखा था कि उसको अर्जुन को युद्ध पे हराना है। और बिल्कुल युद्ध से, महाभारत के युद्ध में, युद्ध से पहले ही जो अर्जुन के जो पिता थे, जो कि आपके इंद्र थे, इंद्र ने आके उससे उसके कवच और कुंडल मांगे थे, क्योंकि उनको पता था कि जो कर्ण है वो दानवीर है, वो कभी किसी याचक को मना नहीं करता, खाली हाथ नहीं लौटाता। तो सब कुछ पता होते हुए भी कर्ण ने जो सैक्रिफाइस, जो उसको दानवीर जो उसका स्वभाव था, वो उसने नहीं छोड़ा। तो आप ये देख सकते हैं, ये एक एग्जाम्पल की तरह देखा जा सकता है। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपको पृथ्वीराज चौहान का भी केस देखना हो, तो पृथ्वीराज चौहान ने, जो कि एक नोबल किंग की तरह उनको जोड़ के देखा जाता था। आपको जानते हैं कि मोहम्मद गजनी को उन्होंने 17 बार युद्ध में हराया था, उसको हरा के, परास्त करके उन्होंने उसको फिर रिलीज़ कर दिया था। लेकिन मोहम्मद गजनी ने सिर्फ एक बार ही उसको मौका मिला, जब उसने पृथ्वीराज चौहान को हराया युद्ध में, और उसने ही बिल्कुल किल्ड हिम। तो दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि जब नोबेलिटी की बात की जाए, अपने वर्ड पे कायम रहने की बात की जाए, तो ये सारी क्वालिटीज़, प्राइड, ऑनर, ग्लोरी, डिग्निटी, ये सारी चीज़ें दोस्तों हम लोग सूर्य ग्रह से जोड़ के देखते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये सिर्फ एक पहली इंट्रोडक्शन वीडियो थी जिसमें मैं आपको सूर्य ग्रह के जो महत्व हैं, जो उसका सामर्थ्य है, पोटेंशियल है, उसका शॉर्ट में आइडिया देना चाहता था। आने वाली वीडियोस में हम लोग इस पर्टिकुलर सूर्य ग्रह के जो क्वालिटीज़ की, वैलर की, जो और डिटेल्ड जो लेयर्स हैं, उसमें हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक कि दोस्तों, अगर आप बात करेंगे एडोल्फ हिटलर की पत्री में भी, तो एडोल्फ हिटलर की पत्री में भी सप्तम भाव में मेष राशि में सूर्य ग्रह उचके थे, और सूर्य के जो हाईएस्ट एक्सॉल्टेशन की डिग्री होती है 10 डिग्री, तो वहाँ पे सूर्य एक्सॉल्टेड थे, और कंजंक्ट भी किसके साथ थे? मंगल ग्रह के साथ। तो जो पराक्रम था, जो करेज था, जो वैलर था, वो आप सब लोग जानते हैं कि उसने हिटलर को किस स्तर तक पहुंचाया, और जो उनका डाउनफॉल हुआ उसके क्या कारण थे। तो राहु की स्थिति के अकॉर्डिंग, जब ऑलरेडी राहु की श्रृंखला चल रही थी, उससे मैंने आपको उसके बारे में भी बताया था। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों, जो आज इस इंट्रोडक्शन वीडियो में सूर्य ग्रह के बारे में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता था। तो इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पे अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरा फेसबुक पेज लाइक कीजिए। धन्यवाद। चिदानंद रूप
शिवो